अगर अचानक से आपको खाना बनाना पड़ जाए तो इस तरीके से आलू गाजर का सालन बनाएं। बहुत ही इजी बनता है, 2 मिनट में बन के रेडी हो गया है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है। आई होप आप लोग ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे और सबके खानों में बरकतें अता करे। इसी दुआ के साथ आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। आज की रेसिपी बहुत ही ईजी सी है और झटपट बनने वाली रेसिपी है। 2 मिनट के अंदर मैंने आलू गाजर का सालन रेडी किया है और बहुत ही टेस्टी और यमी बन के ये रेडी होता है। आप लोग एक बार इस तरीके से आलू गाजर बनाएंगे तो आप लोग बार बार इसी तरीके से बनाना पसंद करेंगे, क्योंकि टाइम की भी बहुत बचत होती है और टेस्ट भी इसका बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे कि हम आम रूटीन में बनाते हैं, बल्कि उससे भी ज़्यादा टेस्टी बनता है ये। और आलू देखें किस तरीके से मैश हो रहे हैं, मैंने इसीलिए मैश किया है आलू को, ताकि आप लोगों को मैं चेक करवा सकूं कि आलू बहुत सॉफ्ट हो चुका है। माशाल्लाह से गाजर भी आप चेक कर सकते हैं, देखें गाजर भी मैश हो रही है अच्छे तरीके से और बहुत ही टेस्टी यमी बनने वाली ये रेसिपी। चलें फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं किस तरह से हमने इस रेसिपी को 2 मिनट में बना के रेडी कर लिया। जबकि आम रूटीन में हम आलू गाजर बनाते हैं तो कम से कम इसको कुक होने में लो फ्लेम पे 20-25 मिनट लग जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले प्रेशर कुकर में 1/2 कप ऑयल लेंगे। 1 अदद बड़े साइज़ का प्याज कटिंग करके मैंने कुकिंग ऑयल में डाल दिया। 1 अदद बड़े साइज़ का टमाटर कटिंग करके ये भी मैं कुकिंग ऑयल में डाल रही हूँ प्याज के साथ ही। 1 मिनट तक प्याज को कुक करने के बाद 1 टेबलस्पून लेंगे अदरक पेस्ट, जिंजर पेस्ट, 1 टेबलस्पून गार्लिक पेस्ट यानी कि लहसुन का पेस्ट और 2 टेबलस्पून सब्ज़ मिर्च का पेस्ट है ये, यानी कि ग्रीन चिली पेस्ट। ये तीनों पेस्ट हम इसमें ऐड कर देंगे। आप लोग फ्रेश भी यूज़ कर सकते हैं तीनों चीज़ें, लेकिन मेरे पास फ्रीज़ किए हुए पेस्ट थे, मैंने वही ऐड किए हैं। प्याज को 2 मिनट तक मैंने कुक कर लिया और अब हम इसमें स्पाइस ऐड करेंगे। यहाँ पे मेरे पास है 1 टीस्पून ज़ीरा साबुत, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून नमक, 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी, 1/2 टीस्पून दड़ा मिर्च, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून मेरे पास है धनिया दरदरा पिसा हुआ। तो ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर ऐड करेंगे। मसाले में 4 टेबलस्पून पानी ऐड करेंगे ताकि मसाला जो है वो जले नहीं। ये मेरे पास है 2 अदद आलू, बड़े साइज़ के थे, इनको इस तरह से मैंने पीसीज में कटिंग कर लिया। और ये 1 किलो गाजर थी मेरे पास, उसकी भी मैंने इस तरीके से कटिंग कर ली है। मैंने थोड़ा सा मतलब कि छोटे साइज़ की कटिंग की है, आप भी ऐसे ही करें। बहुत ज़्यादा बड़े पीसेस गाजर के अच्छे नहीं लगते सालन में। गाजर और आलू को हम मसाले के अंदर ऐड कर देंगे। अब गाजर और आलू को मैंने अच्छे तरीके से वॉश कर लिया था और पानी मैंने ऐड नहीं किया इसमें, सिर्फ 4 टेबलस्पून मैंने पानी ऐड किया था, वो भी मसाले को कुक करने के लिए, ताकि स्पाइसेस जो हमने ऐड किए थे वो जलने ना पाएँ। अब हम इसको कवर कर देंगे। आपको बहुत मज़ा आएगा आलू गाजर कुक करने में। 5 मिनट के अंदर आपकी आलू गाजर रेडी हो जाएंगी और अब जब सीटी चलना स्टार्ट हो जाएगी तो हमने सिर्फ इसको 2 मिनट लगाने हैं। 2 मिनट के बाद हमने चूल्हे को बंद कर देना है। जब प्रेशर कुकर की सीटी को चलते हुए 2 मिनट हो चुके थे तो मैंने चूल्हे को बंद किया और प्रेशर कुकर को मैंने खोल दिया और ये देखें माशाल्लाह से बिल्कुल भी हमारे आलू गाजर जो हैं वो पेंदे के साथ नहीं चिपके, बिल्कुल नीट एंड क्लीन प्रेशर कुकर है और आलू भी हमारे टेंडर हो चुके हैं। मैं भी आपको चेक करवाती हूँ और गाजर भी अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो चुकी है। लेकिन अभी 1 मिनट तक हम इसकी भुनाई करेंगे। चूल्हे को मैंने ऑन कर दिया है क्योंकि पहले हमने इसकी भुनाई नहीं की थी। जैसे ही मैंने आलू गाजर मसाले के अंदर ऐड किए थे उसी टाइम मैंने फ़ौरन से प्रेशर कुकर का ढक्कन लगा दिया था। तो अब इस टाइम पे हम इसकी भुनाई करेंगे। बहुत ही टेस्टी यमी ये सालन बन के रेडी होता है और देखें आपके सामने है कि 2 मिनट में रेडी हुआ है। और अगर आप टोटल टाइम का हिसाब लगाएं तो 5 मिनट लगे हैं सालन को रेडी करने में, क्योंकि 3 मिनट मैंने मसाला वगैरह फ्राई करने में लगाए थे और 2 मिनट आलू गाजर को कुक होने में लगे हैं। अब हम इसमें धनिया स्प्रिंकल कर देंगे और साथ ही हम 1 मिनट इसकी भुनाई भी कर लेंगे अच्छे तरीके से। देखें माशाल्लाह से ज़बरदस्त भुनाई हो रही है और पेंदा आप चेक कर सकते हैं। और इसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को, आपने बिना पानी के ही प्रेशर कुकर का ढक्कन बंद करना है, क्योंकि
जब हम आलू और गाजर को वॉश करने के बाद प्रेशर कुकर में ऐड करेंगे तो थोड़ी सी मतलब कि पानी की क्वांटिटी जो है वो आलू और गाजर के साथ भी अंदर चली जाती है, क्योंकि वॉश किए हुए होते हैं तो उसके साथ भी पानी लगा होता है थोड़ा बहुत। और दूसरी बात ये है कि आलू और गाजर में अपना पानी ही बहुत होता है इसको कुक करने के लिए। और जब हम किसी भी सब्ज़ी को अपने ही पानी में कुक करते हैं तो उसका टेस्ट जो है वो दुबाला हो जाता है। जो लोग बिना पानी के वेजिटेबल्स को कुक करते हैं उनको मेरी इस बात से इत्तेफाक होगा कि वाकई मैं सही बात कर रही हूँ। और इसके साथ ही अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। आलू गाजर हमारे रेडी हो चुके हैं। इसके साथ ही नई आने वाली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दुआओं में याद रखिएगा।